आज के दिन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मीटिंग होने वाली है मिडिल ईस्ट को लेकर। और गाजा में जो इस समय सिचुएशन है उसके ऊपर सिक्योरिटी काउंसिल में इमरजेंसी मीटिंग है। इसमें काउंसिल में एक्सपेक्टेटिव हो गई है कि इसमें इसराइल के ऊपर ये प्रेशर बनाया जाएगा कि उसको गाजा में जो सप्लाईज है उसको बढ़ाना पड़ेगा। साथ में आने वाले समय में जब हमास को ख़त्म कर दिया जाएगा तो फ़िलिस्तीन स्टेट बनाना पड़ेगा एक स्वतंत्र। तो यूएस यहाँ पर जब सिक्योरिटी काउंसिल में यूएस के जो एम्बेसडर है वो अपनी बात रखेंगे तो उसमें वो कोशिश करेंगे कि सीज़ फायर की जो देश डिमांड कर रहे हैं उसको किस प्रकार से उसको रजिस्ट किया जाए, उसका विरोध किया जाए। क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता है कि यहाँ पर अभी सीज़ फायर हो, जबकि जो ज़्यादातर देश है वो सीज़ फायर चाहते हैं। साथ में जो चाइना के एम्बेसडर है वो यहाँ पर फ़िलिस्तीन राष्ट्र को बनाने के लिए बारे में वो बात करेंगे। वो कोशिश करेंगे कि हमास को ख़त्म करने के बाद जो भी गाजा में सिचुएशन जो भी आए उसमें फ़िलिस्तीन देश के बारे में कम से कम उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। अगर देखा जाए तो ये सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग है इससे पहले इसराइल और गाजा के जो क्षेत्र है वहाँ पर के बारे में जो मीटिंग थी वो पिछले महीने हुई थी। उसमें डिसीजन लिया गया था कि इसराइल को सप्लाईज बढ़ाना पड़ेगा। तो इसराइल ने सप्लाईज बढ़ाई तो है, पहले के मुकाबले बढ़ गई है, लेकिन अभी भी सप्लाईज काफ़ी कम जा रही है। तो सप्लाईज को किस तरह से और ज़्यादा बढ़ाया जाए उसके बारे में यहाँ पर एक सफलता मिल सकती है। बाकी चीज़ें कंट्रोवर्सी रहे, जैसे सीज़ फायर का जो मुद्दा है वो कंट्रोवर्सी रहे, और फ्यूचर सिक्योरिटी जो इसराइल की है उसके लेकर भी कंट्रोवर्सी रहे। हालांकि अमेरिका भी चाहता है कि यहाँ पर टू स्टेट सॉल्यूशन हो, लेकिन इसराइल नहीं चाह रहा है अभी। तो अगर इसराइल नहीं चाह रहा है तो जाहिर सी बात है अमेरिका जो उसके एम्बेसडर बात रखेंगे उसमें इसराइल की जो सरकार की जो उसकी सिक्योरिटी कंसर्न है उसको भी वो सामने रखेंगे। तो यहाँ पर देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि जब ये टू स्टेट सॉल्यूशन के बारे में सिक्योरिटी काउंसिल में बात होगी तो उसमें अमेरिका के जो एम्बेसडर है वो क्या रुख रखते हैं। आज के दिन 24 इसराइली सैनिक मारे गए गाजा के अंदर, और ये अभी तक का जब से लड़ाई शुरू हुई है तब से सबसे ज़्यादा ये कैजुअल्टी है इसराइल सेना के लिए। 21 जो सिपाही है वो तब मारे गए जब उन्होंने माइंस लगा रहे थे बिल्डिंग में, 2 बिल्डिंग में माइंस फिट कर रहे थे। लेकिन जब माइंस फिट कर रहे थे तो उसी वक्त हमास के जो मिलिटेंट है उसने उन सोल्जर्स के टैंकों के ऊपर उसने ग्रेनेड रॉकेट प्रोपेल ग्रेनेड से फायरिंग कर दी उसने। तो उससे टैंक में आग लग गई, और टैंक में जब आग लगी तो उस आग फैल के वो जो माइंस है वहाँ तक पहुँच गई। तो वो एकदम से माइंस विस्फोट कर गया और जो बिल्डिंग है वो कोलैप्स कर गई। तो कोलैप्स करके वो जो इसराइल सोल्जर थे उनके ऊपर ही वो बिल्डिंग ने गिर पड़ी वो बिल्डिंग। तो इस कारण 21 इसराइली सैनिकों की मौत हो गई यहाँ पर, और ये बहुत बड़ा एक कैजुअल्टी फिगर है। साथ में 3 सिपाही और आज मारे गए, तो टोटल मिला के आज के दिन 24 इसराइली सिपाही मारे गए। ईसा हरजोग जो कि इसराइल के प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा है कि आज का दिन बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा था हमारे लिए। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ये बहुत दुख की बात है, लेकिन हम इससे हार नहीं मानने वाले, और जो हमारा ऑपरेशन है उसको कंटिन्यू रखेंगे। जो ये आज के दिन 21 इसराइली सैनिक मारे गए, ये सेंट्रल गाजा के इलाके में वहाँ पर लगभग 4 बजे शाम के समय ये कार्रवाई कर रहे थे, तो उसी दौरान उनकी मौत हो गई थी बिल्डिंग कोलैप्स होने की वजह से। फिलहाल इसराइल जो सेना है उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया, और वो पता लगाएगी कि आखिरकार किस 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 तरीके से ये सारी घटना हुई। तो उसके बारे में रिपोर्ट में आएगा कुछ दिनों बाद। इसराइल ने हमास को एक प्रपोज़ल दिया है, और ये जो प्रपोज़ल है वो इसराइल ने कतरी और इजिप्शियन जो मीडिएटर है उनके द्वारा इसको हमास तक पहुंचाया है। तो इसके तहत होना ये है कि 2 महीने के लिए ये जो लड़ाई है उसको रोक दिया जाएगा, उसमें पॉज कर दिया जाएगा, और बदले में जो हमास है उसको लगभग जितने 100 से ज़्यादा इसराइली जो हॉस्टेजेस है उनको छोड़ना पड़ेगा, और इसराइल भी कुछ फ़िलिस्तीनी कैदियों को अपने जेलों से छोड़ेगा। तो ये इसराइल की तरफ से ये डील दी गई है हमास को। अब देखना ये है कि हमास इसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है। लेकिन इसराइल ने खास तौर में इसमें ये कहा है कि वो इसराइल ये लड़ाई को बंद नहीं करेगा। यानी कि अगर 2 महीने ये पॉज अगर ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद इसराइल दोबारा से लड़ाई करेगा, जबकि हमास ही चाहता है कि इसराइल पूरी तरीके से लड़ाई को ख़त्म कर दे। साथ में इसराइल ने ये भी कहा है कि ये जो अगर ये पॉज हो जाता है तो ये फेस से होगा, फेस के तरीके से पॉज होगा। यानी कि पहले तो जो बुजुर्ग हॉस्टेजेस हैं उनको छोड़ा जाएगा, फिर दूसरे नंबर पर जो महिला हॉस्टेजेस हैं उनको छोड़ा जाएगा, फिर तीसरे में जो पुरुष हॉस्टेजेस हैं उनको छोड़ा जाएगा। तो फेस वाइज ये होगा सब कुछ।
तो अभी इसमें हमास की जो मंजूरी है वो मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमास ने जैसे पहले ही उसने स्पष्ट कर दिया कि इसराइल को गाजा से अपनी सेना को वापस भेजना पड़ेगा, जबकि इसराइल ने ये ठान रखा है कि जब तक हमास को ख़त्म नहीं किया जाता तब तक इसराइल की जो सेना है वो गाजा में रहेगी। तो हमास इसको नहीं मानेगा, ये तो लगभग तय है। यूएस ने आज के दिन हाउती के जो टारगेट्स हैं उनको निशाना बनाया। 8 टारगेट के ऊपर यूएस ने एयर स्ट्राइक किया हाउती के ऊपर, और यूएस की जो मिलिट्री है उसने कहा है कि ये जो ऑपरेशन था इसमें हाउती के जो अंडरग्राउंड स्टोरेज साइट है उनको निशाना बनाया गया, और साथ में मिसाइल और एयर सर्विलेंस साइट को भी निशाना बनाया गया। इस स्ट्राइक में अमेरिका का साथ ब्रिटेन ने भी दिया। तो यूएस ऑफिशियल ने कहा कि जो स्ट्राइक थे वो सक्सेसफुल रहे, जो टारगेट थे सब सही तरीके से उनमें हिट कर दिया यूएस ने। और हाउती के जो स्पोकपर्सन है उन्होंने कहा है कि इसका हम बदला लेंगे आने वाले समय में। तो हाउती के ऊपर ये जो 8वां हमला है यूएस की तरफ से पिछले 1 महीने से अगर देखा जाए, तो जब से हाउती के ऊपर अमेरिका ने स्ट्राइक करना शुरू किया है तब के बाद से आज ये 8वां हमला है। और अमेरिका कह रहा है कि ये हमला उसको इसलिए करना पड़ा है क्योंकि जो हाउती है वो बार बार जो रेड सी के इलाके जो शिप निकल रहे हैं उनको, कॉमर्शियल शिप को हाउती के जो फाइटर्स हैं उनको निशाना बना रहे हैं। तो इसी वजह से अमेरिका इस इलाके में जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन यानी कि जो शिप्स हैं वो सही तरीके से यहाँ से निकल पाए उसको सुरक्षित करने के लिए ही हाउती को टारगेट कर रहा है अमेरिका। और अमेरिका ने कह दिया कि जब तक हाउती शिपों को अटैक करते रहेगा तब तक अमेरिका हाउती के ऊपर अटैक करेगा।